हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मालदीव टूरिज़्म का एक सर्कुलर है वो डिस्कस करूंगा। 23 जुलाई को एक सर्कुलर उन्होंने रिलीज़ करा था। उस सर्कुलर में आप लोगों के बहुत सारे जो सवाल हैं उसके आंसर्स मिल जाएंगे। आप लोगों के सवाल कौन कौन से हैं? आप लोगों के सवाल ये होते हैं कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, इंडिया से मालदीव जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ या नहीं? अगर जा सकता हूँ तो कहाँ रुक सकता हूँ? मैं वैक्सीनेटेड हूँ लेकिन मैं बच्चों के साथ जा रहा हूँ जो नॉन वैक्सीनेटेड है, तो मैं मालदीव जा सकता हूँ या नहीं? अगर जाऊँगा तो कहाँ रुकूँगा? और तीसरे जो आप लोगों के सवाल होते हैं कि हमारे बच्चे जो है नॉन वैक्सीनेटेड है, उनका एग्जेम्पशन एज ग्रुप कितने का है मालदीव में, कि कितना एज ग्रुप तक जो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो उनको एंट्री मिल जाएगा। और चौथा जो ग्रुप के लोग हैं जिनका सवाल ये रहता है कि हमने वैक्सीन एक भी डोज नहीं लिया, क्या हम जा सकते हैं या नहीं? अगर जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे? दूसरा वो लोग हैं जिन्होंने एक डोज लिया है, ओके। तीसरा वो लोग हैं जिन्होंने 2 डोज तो लिया है लेकिन वो अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। और चौथा वो लोग हैं जिन्होंने 2 डोज अप्रूव वैक्सीन का लिया है लेकिन 14 डेज नहीं हुआ है। तो ये सारे सवालों के जो आंसर्स हैं मैं आपको इस वीडियो में देने का कोशिश करूँगा। और जो भी मैं आपको बताऊँगा उसका जो ऑफिशियल लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके। शॉर्ट में बताऊँगा ताकि आप उसे क्लिक करके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मैं आपको सर्कुलर बताता हूँ। जो सर्कुलर है पहले उसको डिस्कस करेंगे और बीच बीच में जहाँ जो पॉइंट आएगा उसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये 2 पेज का सर्कुलर है जो कि 23 जुलाई को रिलीज़ करा था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने। जो पहला पेज है उसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि उसमें मालदीव सिटीज़न और वहाँ के वर्क परमिट होल्डर के बारे में बताया गया है। उसमें क्वारंटीन के बारे में बताया गया है। उसमें 5वां और 7वां दिन के बीच में कोविड टेस्ट भी करवाना है, तो वो सिटीज़न और उनके वर्क परमिट होल्डर के लिए, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। तो दूसरा पेज में जो लिखा हुआ है वो हम लोगों के लिए है, वो टूरिस्ट के लिए है जो टूरिस्ट मालदीव आ रहे हैं। और इस सर्कुलर में प्रिसाइसली उन्होंने साउथ एशियन कंट्रीज़ नहीं लिखा है, तो ये हर एक टूरिस्ट के लिए एप्लीकेबल है जो मालदीव आ रहे हैं। जो पहला पैराग्राफ है उसमें उन्होंने जो कोविड पीसीआर टेस्ट है उसके बारे में बताया है कि जो भी लोग मालदीव आएंगे उन्हें कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, और वो कोविड पीसीआर टेस्ट मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर करवाना पड़ेगा। मतलब जिस समय आप सैंपल देंगे और जिस समय आपका डिपार्चर होगा वो दोनों के बीच में 72 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। और ये जो रिपोर्ट है आप प्रिंटेड फॉर्म में भी ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ले जा सकते हैं, लेकिन एज यूजुअल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रिंट कर लीजिएगा। मोबाइल कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है आपका, तो आप परेशानी में फंस जाएंगे। अब नीचे जो पॉइंट है वो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। 26 जुलाई से, ओके, कल से ये सर्कुलर का जो पार्ट है वो एप्लीकेबल होने जा रहा है। इसमें उन्होंने वैक्सीनेटेड लोगों के बारे में बताया है और नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के बारे में बताया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मालदीव का डेफिनेशन क्या है वैक्सीनेटेड लोगों का। उन्होंने ये डिफ़ाइन करा है कि वही लोगों को वैक्सीनेटेड माना जाएगा जो लोगों ने कंप्लीट डोजेस ऑफ अप्रूव्ड वैक्सीन ले लिया है, ओके, और लास्ट डोज से 14 दिन 14 डेज हो गया है, उन्हें ही वैक्सीनेटेड माना जाएगा। अगर आपने वैक्सीन ले लिया है लेकिन 14 डेज नहीं हुआ है तो आप नॉन वैक्सीनेटेड माने जाएंगे। अगर अप्रूव वैक्सीन नहीं लिया है लेकिन 2 डोज कोई आपने वैक्सीन दूसरा ले लिया है तो आपको नॉन वैक्सीनेटेड माना जाएगा। अब कौन कौन से वैक्सीन मालदीव में अप्रूव्ड है, ओके। मालदीव में टोटल 6 वैक्सीन अप्रूव्ड है, जिसमें है मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक वी, ओके, और एक जॉनसन एंड जॉनसन, कोविशील्ड, और एक छठा है सिनोफार्म जो चाइना का वैक्सीन है। ये 6 वैक्सीन्स हैं जो अप्रूव्ड हैं मालदीव में, और इनके भी अलग अलग एज ग्रुप्स है। उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे जब बच्चों के बारे में बताऊंगा, ओके। और इन्होंने यहाँ बताया है कि जो लोग, पहले मैं बता देता हूँ वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। जो भी लोग वैक्सीनेटेड हैं, जैसा मैंने डेफिनेशन बताया है, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप मालदीव ट्रैवल कर सकते हैं।
और आप कहीं पे भी इनहैबिटेंट आइलैंड में रुक सकते हैं, चाहे वो गेस्ट हाउस हो, चाहे वो रिसोर्ट हो, कहीं पे भी रुक सकते हैं। इसका कोई स्पेशल लिस्ट उन्होंने नहीं दिया है अब तक, लेकिन आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो फैसिलिटी में जाएंगे उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, वहाँ पे आपको रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस और होटल्स, इसका लिस्ट अलग अलग टैब में मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। और जब आप बुकिंग करने वाले होंगे तो एक बार ध्यान से सुनिए ये बात को, एक बार वो होटल वाले को कॉल करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनका नंबर अगर यूज़ में नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आप अगर मालदीव पहुंच जाएंगे, इमिग्रेशन वाले होटल को कॉल करके पूछते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं कि आपका जो होटल बुकिंग है वो कंफर्म्ड है या नहीं है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बुक करने से पहले एक बार नंबर चेक कर लीजिए, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। नहीं तो पेमेंट करने के बाद आप परेशान हो जाएंगे। तो ये बात था उन लोगों के लिए जो वैक्सीनेटेड है। अब जो लोग वैक्सीनेटेड है लेकिन वो अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं, उनको भी एग्जेम्पशन है, ओके, वो कहीं पे भी रोक सकते हैं। अब बच्चे के साथ जा रहे हैं तो कुछ एज ग्रुप होगा, ऐसा नहीं कि 20 साल के बच्चे के साथ जा रहे हैं तो उन्हें भी एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं। अब जो ये बच्चों का एज ग्रुप है वो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने बहुत स्कैन कर लिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट में, हर जगह, ड्रग एंड फूड अथॉरिटी के वेबसाइट में कहीं नहीं मिला। लेकिन जब आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट में तो वहाँ पे इन 6 जो वैक्सीन का अप्रूवल आपको मिलेगा, और हर एक वैक्सीन के जो अप्रूवल लेटर है, शायद ये स्पुतनिक वी को छोड़ के बाकी 5 जो वैक्सीन है, वैक्सीन का अप्रूवल लेटर है, उसमें उन्होंने एज ग्रुप लिखा हुआ है। जैसे कि मॉडर्ना का 18 साल से उससे ज़्यादा, फाइज़र का 16 ईयर्स एंड अबव, और जॉनसन एंड जॉनसन, कोविशील्ड और सिनोफार्म इसका 18 एंड अबव लिखा हुआ है उन्होंने। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी लोग 16 साल से, जो कम है वही लेते हैं, जो फाइज़र वाला 16 साल से अधिक होगा उनके लिए एग्जम्पशन लागू नहीं होगा, लेकिन जो 16 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं वो एग्जम्प्टेड माने जाएंगे वैक्सीन से, ओके। क्योंकि उनके अंदर में ही 16 साल से कम उम्र वालों को वैक्सीन नहीं लग रहा है, तो यही क्राइटेरिया फॉलो होगा। ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है। आप भी ये जो लिंक मैं दूंगा आपको, हर एक वैक्सीन का अप्रूवल लिंक दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ओके। क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये कॉमन सेंस है कि अगर उनके इंटरनल जो वैक्सीन अप्रूवल है उसमें एज क्राइटेरिया जो डिफाइन किया गया है, फाइज़र का मान लीजिए 16 है, तो डेफिनेटली 16 से कम वालों को इंटरनली तो वैक्सीन दे नहीं रहे होंगे, तो जो बाहर से आएंगे उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा, ओके। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उन लोगों का जो वैक्सीनेटेड नहीं है। वैक्सीनेटेड नहीं है मतलब जिन्होंने 2 डोज अप्रूव वैक्सीन का नहीं लिया है, 2 डोज अप्रूव वैक्सीन का लिया भी है लेकिन 14 दिन नहीं हुआ है, उन लोगों का बात करते हैं। वो भी मालदीव जा सकते हैं, लेकिन उनके रहने के लिए थोड़ा एक क्राइटेरिया उन्होंने डिफाइन करा है। उन्होंने ये बताया है कि वो लोग अगर आइसलैंड में रहना चाहें, ओके, गेस्ट हाउस में, उस इनहैबिटेंट आइलैंड्स में रहना चाहे, गेस्ट हाउस में रहना चाहिए, उसके लिए जो गेस्ट हाउस है उसके 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। नंबर 1 क्राइटेरिया ये है कि उस एरिया में, उस आइसलैंड का पॉपुलेशन जो है एटलीस्ट 60% फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाने चाहिए, और लास्ट डोज से 14 डेज उनका होना चाहिए। तो शॉर्ट में समझिए, जो भी अगर आप अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, अगर मालदीव जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम गेस्ट हाउस में रुके या फिर इनहैबिटेंट आइलैंड में रुके, तो वो आइलैंड में एटलीस्ट मिनिमम 60% जो पॉपुलेशन है वहाँ के, वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि उस गेस्ट हाउस में, उस होटल में, उस रिसोर्ट में कम से कम 95% जो स्टाफ है उनके, मान लीजिए अगर 100 स्टाफ है तो 95 लोग वहाँ के वैक्सीनेटेड, फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाने चाहिए। और तीसरा कंडीशन उन्होंने ये डिफाइन करा है कि उस आइलैंड के जो 65 ईयर्स और उससे ज़्यादा एज ग्रुप के लोग हैं, ओके, वो कम से कम 90% लोग वैक्सीनेटेड हो जाने चाहिए, तभी आप उस रिसोर्ट में, उस गेस्ट हाउस में, उस इनहैबिटेंट आइलैंड में रुक सकते हैं। इसको अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये है कि अगर आप वैक्सीनेटेड अगर नहीं हैं
और कोई होटल आप बुक करना चाहते हैं जो इनहेबिटेंस आइलैंड में है, और ये भी एक सवाल है कि कैसे आप पता करेंगे इनहेबिटेंस आइलैंड में है या नहीं है, तो उसके लिए आपको जब भी कोई होटल आपको बुक करना है तो सबसे पहले होटल वाले को कॉल करके चेक करना है आपको, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये हर दिन चेंज होता रहेगा। वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, कभी 60% हुआ तो कल 70% हो जाएगा, तो ये चेंज होता रहता है। शायद इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने कोई ऐसा लिस्ट नहीं दिया है कि इस एरिया में इतना % हो गया है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है मेरे हिसाब से, अगर आप बुक करना चाहें तो बुक करने से पहले उस होटल को चेक कर लीजिए और उनको पूछिए क्या आप इन 3 क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, आपके आइसलैंड में, आपके होटल में, आपके एरिया में जो भी लोग हैं इन 3 क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं। अगर वो हाँ बोलेगा तभी बुक कीजिएगा, अगर वो नहीं बोलेगा तो आपको कोई रिजॉर्ट बुक करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए भी आपको जब बुक करने से पहले चेक करना पड़ेगा किन से, जो होटल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे। तो ये जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए बस यही एक कन्फ्यूज़न है कि आपको कॉल करके चेक करना पड़ेगा। और जो लिस्ट है अप्रूव्ड होटल के, रिजॉर्ट के, गेस्ट हाउस के, वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। और इन्होंने एक और ज़रूरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी मेजर्स है वो चेंज होता रहता है फ्रिक्वेंटली। ओके, लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको अगर ट्रैवल करना है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, हर दिन चेक करना पड़ेगा, अपने एयरलाइंस वाले से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, होटल वाले से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ज़्यादा ज़रूरी है, अगर बहुत अर्जेंट है तभी ट्रैवल करिए, नहीं तो इंतज़ार कीजिए। ओके, तो ये था सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का, जिसमें मैंने आपको लगता है सारे आपके जितने भी सवाल थे वो कवर कर दिया है। जहाँ तक बच्चों का एज है वो 16 ईयर से अगर कम होगा तो शायद एग्जेम्पशन मिल जाए। ओके, ऐसे आप 12 साल भी मान के चलते हैं, क्योंकि बाकी जगह में 12 साल ही माना जाता है। ये तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के वेबसाइट में जो अप्रूवल था उसको देख के बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और अगर आप मालदीव ट्रैवल करने वाले हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप मालदीव का प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें करीब 10 वीडियोस होंगे। अगर आप पूरा को देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई मैं मालदीव से जा रहा हूँ और ये चीज़ हमें ज़रूरत है। चलिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।